नमस्कार, मैं रितेश बाजपेयी, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। भारत देश, इस देश की दो सबसे बड़े स्तंभ, जय जवान और जय किसान। किसान और जवान, इनके बलबूते पर पूरा देश चलता है। मगर क्या सच में हम आप पूरे दिल से जय जवान और जय किसान मानते हैं? जवानों के हाल आए दिन आप खबरों में पढ़ते ही रहते हैं, और भारत के किसान की हालत से तो आप बाखुदा वाकिफ हैं। देश का जवान हैरान है और देश का किसान परेशान। हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों की परेशानी खत्म नहीं होती। कभी सूखे की मार तो कभी धान का नुकसान, कभी सरकार का कर्ज तो कभी कर्ज माफी की आस। ऐसे अनगिनत तकलीफों से हमारे देश का भूमिपुत्र रोज गुजरता है। एक और सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ नुमाइंदे इन किसान भाइयों को अपने पैरों तले रोलने का काम कर रहे हैं। गत कुछ दिनों पहले की बात है, नागपुर जिला के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने किसान के हित में राज्य सरकार के तत्वाधान में घोषणा की है कि महाराष्ट्र के किसानों को बैंक कर्ज देगी और उसमें राज्य सरकार मदद भी करेगी। सरकार के इस आदेश पर बैंक कर्ज देने के लिए भी राजी होगी और जल्द से जल्द कर्ज मिले, इस मंशा से किसान बैंक में कर्ज के लिए पहुंचे। मगर क्या सबको कर्ज मिला? नहीं। अकोला के दाताड़ा गांव के एक महिला किसान ने सेंट्रल बैंक जाकर कर्ज की गुहार लगाई, तो बैंक मैनेजर ने इस महिला से कर्ज के एवज में शरीर सुख की मांग की। ऐसी घटना इन दिनों चर्चे में है। इस घटना से संतप्त किसान आपे से बाहर होते नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस घृणास्पद कृत्य की अवमानना की जा रही है, तो वहीं नागपुर सेंट्रल बैंक के सामने किसान नेता संजय सत्यकार द्वारा आंदोलन भी किया गया है। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मलकापूर तालुक्यात एका शेतकऱ्याच्या बँक ऑफ इंडियाच्या मॅनेजरनी पीक कर्जासाठी शारीरिक सुखाची ऑफर केली, मागणी केली। हे कळत नाही का एक मॅनेजर स्तरावर एका शेतकऱ्याच्या सोबत या प्रकारची भावना ठेवून चर्चा लाजिरवाणी गोष्ट आहे। म्हणजे तुम्ही शेतकऱ्याच्या पिकाले भाव देणार नाही, कर्ज मागून थट्टा करणार, प्रकारच्या शेतकऱ्यासोबत तुम्ही प्रताडणा करणार। आता आमच्या आई बहिणीची जर इज्जत लुटायच्या गोष्टी आल्या असन तर त्या शेतकऱ्यासाठी तर मरणं आणि जगणं काही कामाचं राहिलं नाही। जाऊन त्याला काढले पाहिजे आणि नंतर त्या माणसाला भर चौकामध्ये आणून आणि सर्व बायांनी त्याचे कपडे काढून त्याला मारले पाहिजे। आज त्यानं दुसऱ्या बाईले म्हटलं, अगर त्याच्या आई बहिणीला म्हटलं असतं तर त्याला कसं वाटलं असतं? आज सर्व कोणी बाया जाऊ शकते, आम्ही जाऊ शकतो, सर्वच कोणी जाऊ शकते। तो एवढ्या अपशब्दात बोलला, त्याला पदावून काढले पाहिजे आणि त्याला नंगा करून मारले पाहिजे। महिला किसान से इस तरह की अश्लील भाष्य करके मैनेजर फरार हो गया था, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस चरित्रहीन मैनेजर को अपनी हिरासत में ले लिया। सोचने वाली बात है, देश का किसान एक तरफ मर मर के खेती करे, फसल पैदा करे, कर्ज के चलते आत्महत्या करे और अब अदने से कर्ज के लिए शरीर भी बेच दे। ये बात आपको कहाँ तक वाजिब लगती है? किसानों के साथ इस तरह के अगत्य व्यवहार की सरकार क्यों सूद नहीं लेता? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? क्या राज्य सरकार इस वारदात पे कोई प्रतिक्रिया देगी? या किसानों को ये भी समझना पड़ेगा कि अब कर्ज के चलते आत्महत्या ही नहीं, शरीर भी बेचना पड़ सकता है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार को इस वारदात पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो देश की आने वाली नस्ल जय जवान और जय किसान इस घोष वाक्य से वंचित रह जाएगी। आखिर क्या गलती है हमारे देश के भूमिपुत्र की, जो सारे देश का अन्नदाता है? उसी के साथ ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी और सरकार कब तक ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोए रहेगी? ये देखना अहम बात है। आप देखते रहिए MNS न्यूज़। नमस्कार।